हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट टेस्ट अभी होने वाले हैं कुछ दिन में, तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो यूनिट टेस्ट में आने की संभावना है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, वो आज डिस्कस करेंगे। और हेडिंग में मैंने लिखा है MCQs फॉर प्रैक्टिस। ये MCQ हैं, ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। या बिल्कुल ना सोचें कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, इससे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। √3 इज़ ए पोलमिल ऑफ डिग्री। पहले तो आपको ये देखना है कि √3 है वो पोलमिल है कि नहीं है। हाँ, √3 एक पोलमिल है, लेकिन कोई अगर आपसे ये कहे कि √x है, ये पोलमिल है कि नहीं है, तो ये पोलमिल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो यहाँ पे x है, इसमें वेरिएबल यहाँ पे ये कांस्टेंट है। √3 ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई x और इसकी पावर यहाँ पे 0 कर दी, ठीक है। और ये मैं कैसे लिख, यहाँ से ये क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई 1 है, इसको √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे, फिर इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, x की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री जो भी कांस्टेंट पोलिमिल होती है, क्योंकि ये आपकी कैसी √3 कैसी पोलिमिल है, ये कांस्टेंट पोलिमिल है, तो कांस्टेंट पोलिमिल की डिग्री जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे कि ये 7 है, इसकी डिग्री कितनी है, तो 7 की डिग्री जो है वो भी 0 ही रहेगी, क्योंकि इसको मैं 7 को कैसे लिखता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 1। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 मल्टीप्लाई x की पावर 0, क्योंकि 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7x की पावर 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, x की 0 होगी ना। तो इसकी जो 7 को ऐसे लिखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी इस पोलिमिल की, क्योंकि 7 है वो भी एक कॉन्स्टेंट पोलिमिल है। तो सीधी सी बात यह है कि √3 या फिर √2 √5 जो भी पूछा जाए, उसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाए, क्योंकि वो पोलमिल के लिए पूछा जा सकता है, तो वो पोलमिल तो है ही है, और उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको देख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ द पोलमिल। ये पोलमिल आपकी दे रखी है, तो इसकी डिग्री पूछी गई, तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसमें वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं। वेरिएबल आपका क्या है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये वेरिएबल x है, ठीक है। अब x की मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर x की यहाँ पे है। तो ये जो पोलिमिल है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 5। ये जो पोलिमिल दे रखी है 7x की पावर 5 प्लस 8x² माइनस 5x प्लस 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 5। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ज़्यादा सोल्व करने का नहीं है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलमिल। तो स्टूडेंट्स, जीरो पोलमिल है उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने ये लिख दिया है, जीरो पोलमिल क्या होती है, ओनली जीरो लिखा जाता है, उसको जीरो पोलमिल बोलते हैं, ठीक है। ये जीरो पोलमिल है, तो जीरो पोलमिल जो है इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने के लिए नहीं है। तो जीरो पोलमिल की अगर डिग्री पूछी जाए तो वो नॉट डिफाइंड होती है, तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा, नॉट डिफाइंड आती है, ठीक है। अगर ये 7 है, ये पोलिमिल है, ये कांस्टेंट पोलिमिल है, इसकी डिग्री 0 होती है, लेकिन जीरो पोलिमिल ये होती है, ओनली 0 लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो पोलमिल। और जीरो पोलमिल की इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ये आपको ध्यान रखना है। 7 है, ये कैसी पोलिमिल है, कांस्टेंट पोलिमिल है, कांस्टेंट पोलिमिल की जो डिग्री है वो कितनी होती है, 0 होती है, और जीरो पोलमिल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द पोलमिल। ये पोलमिल आपकी दी है और इस पोलमिल की वैल्यू है वो x = -2 के ऊपर आपको बतानी है, ठीक है। तो पोलमिल इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है 7x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर वहन कर देता हूँ, x = -2, तो जहाँ पर भी आपको x दिखाई देता है उसकी जगह -2 रखेंगे हम लोग। तो 7 तो ऐसे कैसे, फिर -2 और इसकी पावर 4 प्लस 3, फिर -2 और इसकी पावर 2 और -4। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 आता है, ठीक है। प्लस अब 3 मल्टीप्लाई -2 इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और ये -4 हो गया, ठीक है। अभी 16 साथी कितने होते हैं, 112 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से
ये हो गए 12, प्लस के 12 हो गए और माइनस के 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 112 और इसको सोल्व करते तो 12 में से 4 गए तो प्लस के 8 आ गए। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए आपके 120 आने चाहिए, 120 आना चाहिए आपका। तो 120 है वो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो 120 ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है यहाँ से, तो ऑप्शन ए है वो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है, तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे। सीधा सीधा हमें नहीं पता चल पाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हमने सोल्व करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसमें सीधा ही पता चल गया हमें। इसका भी हमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने के लिए नहीं मिला है, तो ये हमें सीधा पता चल गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन वो हमें सोल्व करने पड़ सकते हैं, वो हमें सोल्व करने ही होते हैं, बिना सोल्व किए इनका आंसर हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। द जीरो ऑफ द पोलमिल पी एक्स, ये पोलमिल पी एक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसका जीरो बताना है। तो क्योंकि इसमें एक्स की पावर जो है कितनी है 1 है, यानी ये लीनियर पोलमिल है, तो इसमें यहाँ पे इसका जीरो 1 ही रहेगा। तो इसका जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दे रखा है इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से -9x + 9 = 0। ठीक है, क्योंकि इसका जीरो निकालना हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया -9x = ये 9 इधर भेज दिया तो 0 - 9, तो -9x = -9, तो -9 से माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। x = 9 तो इधर है, और ये 9 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा 1 जा 9 1 जा। देखो x = कितना आ गया 1 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो 1 आई, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पोलिमिल का एक जीरो है, यानी 1 है, इस पोलिमिल का एक जीरो है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन बी में मिलेगा। ये आंसर आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। तो इसका 5th क्वेश्चन का ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये अपना 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रिवाइज MCQs, जो MCQ आपको दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, और जो आज MCQ करवाए हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।